हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और विशेष करके जो आज की वार्ता होगी वो मार्स के ट्रांजिट पे होगी। जो मंगल का जो ट्रांजिट है, जो संचरण है, उसके बारे में विशेष करके आज बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल जो ग्रह हैं अभी बकरी चल रहे हैं, और ठीक जो मंगल ग्रह हैं आपकी राशि से इस समय पंचम स्थान में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अभी बकरी अवस्था में ही उनका संचरण ठीक जो है मिथुन राशि, जो कि आपकी राशि से पंचम स्थान है, वहां पर मंगल का गोचर चल रहा है। केवल मंगल की ही वार्ता आज करेंगे। तो मंगल जो ग्रह है ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए योजनाएं यहाँ से बना रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में जो मंगल का जो अपना स्वभाव है, और वो भी बकरी में रेट्रोगेट होने में, रेट्रोगेट का मतलब है कि जब कोई भी प्लेनेट जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक आ जाता है तो इस तरह की स्थिति आती है। अब रेट्रोगेशन में जब नजदीक आएगा तो उसका प्रभाव भी उसी तरह से ज्यादा पड़ेगा। मंगल का अपना स्वभाव ये जो है एक गर्म तत्व, अग्नि तत्व का प्लेनेट है। तो इसमें एग्रेशन कैन स्टेम फ्रॉम वैरायटी ऑफ रीजंस। इसमें एग्रेशन होना इस जातक को जरूरी है, या वहां पर जहां जहां पर मंगल की दृष्टि जाती है वहां पर भी कुछ न कुछ एग्रेशन आ जाता है। सपोज आपका दो दो जो है लग्न है, लग्न के ठीक दूसरे भाव में यहाँ पर मंगल है। इसका मतलब है धन, कुटुंब और जो वाणी का स्थान है वहां पर कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं मंगल के कारण। या फिर जैसे आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि से मंगल की जो दृष्टि है, एक तो पंचम स्थान प्रभावित हुआ, दूसरा 1 2 3 4, ये देखिए एट्थ का जो हाउस है वो प्रभावित हुआ, 5 6 7 ये प्रभावित हुआ जो एकादश स्थान है, और उसके बाद 8 ये जो है 12वां स्थान प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ में जो मंगल के जो अपने घर हाउसेज है, ये देखिए दसम स्थान है, और ये जो जो तीसरा स्थान है ये प्रभावित हुआ। सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपके पराक्रम पे भी प्रभाव पड़ा हुआ है, आपके जहां पर जॉब भी करते हैं वहां पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है, आपके जहां पर संतान है वहां पर प्रभाव पड़ा हुआ है, आपका जहां पर ये स्वास्थ्य से संबंधित तो वहां पर प्रभाव पड़ा हुआ है, आपके पैसे से जो लेन देन है, इन्वेस्टमेंट है, वहां पर प्रभाव पड़ा हुआ है, और सीधे जो आपका विदेश का क्षेत्र है वहां पर भी मंगल का प्रभाव पड़ा हुआ है। इससे कहने का मतलब मेरा ये है कि मंगल जो है कई प्रकार से एग्रेशन भी ले आते हैं, और उसमें कई प्रकार से प्रॉब्लम्स बन जाते हैं जबकि ये रेट्रोग्रेड अवस्था में होते हैं। मंगल इस समय यहाँ पर ठीक कुंभ राशि से पंचम स्थान में है, और पंचम स्थान का मतलब हमारी योजनाओं का है, पंचम स्थान हमारी प्लानिंग्स का है। पंचम स्थान से हम कई सारी हायर स्टडीज के पब्लिकेशंस भी देखते हैं, पंचम स्थान से हमारा अपना रिसर्च भी है, पंचम स्थान से हम कई ऐसी चीजों को शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर यहाँ से शुरू होता है, वो चीजें हमारा पंचम स्थान बताता है। इसके साथ साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि कई प्रकार का एग्रेशन इस समय रेट्रोगेट अवस्था में मार्स मंगल दे सकते हैं। ये जो मंगल है ये ठीक जो है 24 फरवरी को यहाँ पर मार्गी होंगी। अभी रेट्रोगेट डायरेक्शन में है, 24 फरवरी के को यहाँ पर ये मार्गी होंगी। तब तक थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम्स, जहां जहां पर भी मंगल है, जहां पर भी मंगल की दृष्टि है, और जो भी मंगल के स्थान हैं वो सभी मंगल से, मार्स से प्रभावित हैं। अब मैं बताऊंगा कि हो क्या रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है कि जो जो भी मंगल से प्रभावित है उनके साथ में एग्रेशन बना हुआ है, और ये एग्रेशन दैट अंडर लाइंग मेंटल हेल्थ, एक रीजन ये भी है कि जिनकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। सेकंड, सोशल इन्फ्लुएंसेस भी जिसके हैं वहां पर भी प्रभावित करेगा मंगल। तीसरा जो है इसके साथ साथ में लैक ऑफ कंट्रोल ये बनाएगा, लैक ऑफ कंट्रोल भी कर सकता है। उसके साथ साथ में अनमेट नीड्स, जो आपकी नीड्स हैं जो अनमेट हैं
उससे भी आपको एग्रेशन हो सकता है। इसके साथ में आपका जो फियर है वो बढ़ सकता है। इसके साथ साथ में स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। इसमें जो फीलिंग और थ्रेटन्ड है वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं मंगल के द्वारा। और उन स्थानों में जो ये स्थान है, जो आपका जो ये संतान का स्थान है, यहाँ पर संतान से संबंधित चिंताएं, संतान से संबंधित यहाँ पर कई प्रकार से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साथ साथ में जो ये पराक्रम है, पराक्रम यदि बढ़ा तो पराक्रम बढ़ने से भी कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो ये प्लेनेट का जो गोचर है, ये रेट्रोग्रेड जो डायरेक्शन है इस समय मार्स का, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में हमें एक बुद्धि विवेक भी मिला हुआ है। ये स्थान जो बुद्धि विवेक का भी है, यहाँ पर 3 अंक है, मिथुन राशि में प्रविष्ट कर चुके हैं मंगल, लेकिन ये हमारा बुद्धि का भी है, ये हमारा विद्या का भी है, ये हमारा विवेक का भी है। इसलिए जो जो भी हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर ताकत है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है, और उसी से हम इन सब चीजों को अच्छा खासा कंट्रोल भी करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि ईश्वर ने हमें शक्ति प्रदान की है। अब ये तो सभी जानते हैं, एक मोटी मोटी बात हो गई कि ईश्वर के द्वारा हमें शक्ति प्रदान की हुई है। शक्ति का मतलब है कि जो हमारा ये शरीर है एक निर्जीव अवस्था में है, इसमें जो जीव आत्मा है वो हम सूर्य से देखते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है। इसके बाद जो हम अपने मन को देखते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है, क्योंकि चंद्रमा से मन पे प्रभाव बहुत अधिक पड़ते हैं। हमारे सबसे नीचे, सबसे नजदीक जो है चंद्रमा है, इसलिए मन पर सारे प्रभाव जो है चंद्रमा से देखे जाते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है उसका जो प्रोटेक्शन है वो सब सूर्य को दे रखा है। सूर्य हर तरह से हमारे जो है, जो हड्डियों का सिस्टम है, बोन सिस्टम है, या हमारे जो रोग है, इन सब के अधिपत्य हैं, उनको ठीक करने के अधिपत्य हमारे सूर्य हैं। इसलिए वो हमारी आत्मा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सूर्य के लिए दायित्व दिए गए हैं। ये जो सारी हमारे पास शक्तियां दी गई है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। जो आंखों से हम देख रहे हैं ईश्वर के द्वारा, हम जो सुन रहे हैं ईश्वर के द्वारा, हम बोल रहे हैं ईश्वर की शक्ति के अनुसार बोल रहे हैं, ये सारी शक्तियां हमारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। यदि हम इनका इनका जो हम इनका यदि सही रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब हमारे कर्म शुरू होते हैं, कर्म के द्वारा हमें इन शक्तियों का सही रूप से उपयोग करना बनता है। यदि हम सही उपयोग करते हैं तो ये जो ट्रांजिट है, जो मंगल का ट्रांजिट है, या कोई भी ट्रांजिट जो हमारे साथ में आते हैं, वो ट्रांजिट से हम बच सकते हैं। कई प्रकार का एग्रेशन से हम बच सकते हैं यदि हम अपने आप को अपनी ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। कहीं ना कहीं यदि उन शक्तियों का प्रयोग हम करते हैं कि हमारे अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, और उन तत्वों का इस्तेमाल करके हमें उनसे गलत काम नहीं करने, अच्छे कार्य करने हैं। जो ईश्वर की शक्तियां हैं, जो हमें देखना है, गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं कर्म है, अच्छे कर्म करना है, ईमानदारी पर रहना है। तो ये सारे चीजें जो कर्म के साथ में आ जाते हैं, तो वहां पर जो हमारे जैसे कि विभीषण को हनुमान जी ने कहा था कि तुम्हारो मंत्र विभीषण जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये तो कहने तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि विभीषण कौन सा वो मंत्र था? वो मंत्र यही था कि जो भी समुद्र है और समुद्र में जो बुलबुले बनते हैं, उसी प्रकार से अपने को इस संसार में समझिए कि हम जो जो बुलबुले हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो हमारी आत्मा है, वो थोड़ी दिनों तक इस शरीर में रहेगी, उसके बाद इसने फिर वहीं समा जाना है। कहने का मतलब जो समुद्र है, समुद्र के जो बुलबुले हैं, वो अपने अस्तित्व को बहुत बड़ा समझते हैं और कहते हैं कि इस पे सारा साम्राज्य हमारा है, लेकिन होता ये नहीं है। बुलबुला तो उसी समय समाप्त हो जाता है, फिर समुद्र में ही पानी में मिल जाता है। कहने का मतलब है वही हमारा भी रहस्य है। तो इस तरह से जो हनुमान जी ने जो विभीषण जी को बताया था कि प्रभु की भक्ति और प्रभु में अगाध स्नेह और प्रभु का जो कार्य है उनके प्रति आपका आपका चलना, ये सारी चीजें एक मंत्र के रूप में विभीषण जी को बताया था। और वही मंत्र जो उन्होंने फॉलो किया। यदि जीवन में आपने सही रूप से आगे बढ़ना है तो आप अच्छे कर्मों की तरफ बढ़िए, आप ईमानदार रहिए, आप किसी को बुरा न करिए, आप किसी पर गलत दृष्टि न डालिए, आप किसी की जो है निंदा न करिए, आप किसी की जमीन को हड़पिए मत, और इस तरह से, और जो गलत जो है नियति न रखिए।
ये सारी चीजें, ये मंत्र हैं। इन मंत्रों को फॉलो करने से जातक पर जो ग्रहों का असर होता है वो कम होता है। अब जैसे मैंने अभी मंगल के लिए आपसे कहा था कि एग्रेशन हो जाना, इस तरह से अनकंट्रोल हो जाना, अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ हो जाना, उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंसेस के जरिए आप कई सारे कर्म ऐसे कर जाते हैं कि जो अच्छे नहीं होती, साथ साथ में लैक ऑफ कंट्रोल हो जाना, अनमेट नीड्स होना आपकी, उसमें भी आपको एग्रेशन आ जाना। लेकिन जब आपका बुद्धि और विवेक जागृत होता है, ये पंचम स्थान से यहाँ पर 3 अंक है, इसी तरह से ये बुद्धि बुद्धि का अंक है, यह बुद्धि का यहाँ पर स्थान है। जब ये चीजें जागृत होती हैं तो फिर हम उन चीजों को हमारे कंट्रोल्ड होते जाते हैं। अब मैं जैसे आपका बताता हूँ कि कुंभ राशि में शनि का गोचर यहाँ पर ठीक कुंभ राशि में ही है। कुंभ राशि का मतलब है मन, मन कुंभ राशि के राशि का मतलब है मन, और मन का मतलब है चंद्रमा। कहने का मतलब है चंद्रमा की जिस प्रकार से गति चल रही होगी, जिस प्रकार से चंद्रमा जो पृथ्वी से जो सबसे नजदीक है, कुंभ राशि के लिए वो क्या इस समय हो रहा है, क्योंकि कुंभ राशि एक क्या अपना स्वभाव, और उसके बाद कुंभ राशि के ऊपर से वहां पर शनि का विचरण होना, कहने का मतलब है कि कई तरह से मेहनत करना, कई प्रकार से आगे बढ़ने के लिए आपको जुझारू होना, ये आपको यहाँ पर शनि सिखा रहे हैं। ठीक जैसे 29 मार्च को यहाँ पर चले जाएंगे तो आपकी कई सारी नीड्स फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर 29 मार्च ऑनवर्ड्स वहां पर आपका स्किल भी बढ़ेगा और कई प्रकार से मनी को अर्न करने की आपकी प्रेरणा जागृत होगी। यहाँ पर 2-2.5 साल तक आपको काफी कुछ जो है अच्छा आपके साथ में रहने वाला है, क्योंकि शनि जहां पर जाते हैं उस स्थान को बहुत अच्छा बना देते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर होगा। गुरु की स्थिति देखिए, ठीक जो कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव हमारा सुख स्थान माना जाता है। सुख से संबंधित हमारे भौतिक चीजें होती हैं। भौतिक चीजों का मतलब है कि आप उतना अपने पास में बटोरिए जितने की आपको आवश्यकता है, उससे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। राहु और जो केतु है, राहु में ऊपर का हिस्सा है जो कि देख रहा है, जिसको कि अपने अपने उसके अंदर सारी चीजें हैं, काम वासना भी है, उसके अंदर सारी चीजें हैं, उसको हड़पना है, उसको सब कुछ लेना है, उसके लिए सब कुछ चाहिए, राहु को सब कुछ चाहिए उसको। तो कहने का मतलब है कि ऐसी होड़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे हम कहेंगे ये धरती पूरी हमारी है और ये पूरी धरती को जग जी जाते हैं। भागवत में भी एक प्रसंग है, वहां पर भी यही है। भागवत में भी यही कहा जाता है कि ये जो छोटा सा बुलबुला मनुष्य के रूप में यहाँ पर विचरण कर रहा है, ये समझता है कि सारी धरती मेरी हो, लेकिन ये नहीं जानता कि मेरा तो थोड़ा सा समय यहाँ पर है और उसके बाद वही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो करोड़ों जो अभिलाषा है, जो हमारी जो एक प्रकार से लालसा है, लालसा अभिलाषा नहीं, लालसा लालसा हमारी जो बढ़ती हुई लालसा है, ये हमारे लिए कई बार दुख का कारण बनती है। इसलिए संतोषी जीवन व्यतीत करके आप अच्छे सा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर भौतिक सुखों का ये जगह है, फोर्थ प्लेस इसे कहा जाते हैं, आपकी राशि से ठीक चौथा स्थान। यहाँ पर सुख समृद्धि के लिए आप सारे प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आपकी यदि चंद्रमा से देखा जाए, तो आपके मन की स्थिति से देखा जाए, तो यहाँ पर गुरु है। गुरु एक बैलेंस्ड रूप में आपको सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि गुरु बहुत ज्यादा भी नहीं देते और बहुत कम भी नहीं देते। तो जो बैलेंस की प्राप्ति आपको प्राप्त होती है उसे एक्सेप्ट करिए ना। क्यों उस होड़ में जा रहे हैं जहां पर कि आपको उसको उसको प्राप्त करके फिर खोना है। तो वही चीज लीजिए जिसको आप खो ना सकें और वहां पर अच्छा सा वातावरण बनाए रखें। भौतिक चीजों की प्राप्तियां आपको 4 फरवरी के बाद होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके प्लानिंग्स के द्वारा आपने जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं ठीक 4 फरवरी के बाद। यहाँ पर 4 फरवरी के बाद गुरु मार्गी होंगे, जो आपकी कई प्रकार की अभिलाषाएं, कई प्रकार की जो इच्छाएं हैं, कई प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने जा रहे हैं ठीक मई तक। उसके बाद यहाँ से गुरु आपके पंचम स्थान में जाएंगे। यहाँ पर संतान से संबंधित जो भी चिंताएं हैं होंगी वो आपकी दूर हो रही हैं। आपके प्लानिंग्स की जो चिंताएं हैं वो दूर हो रही हैं। कई सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति की जहां जहां पर नजर होगी, 1 2 3 4 5 ये देखिए भाग्य स्थान है, 6 7 ये देखिए आपका लाभ स्थान है, और 8 9 वो देखिए आपका ठीक लग्न है। इन सब भावों में संपूर्णता लाने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए जो 2025 26 27 है, ये बहुत कुछ ग्रो अप करने के लिए है। और मैं तो ये समझता हूँ बड़े घटनाक्रम आपके साथ में हो रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मीन राशि में जब शनि यहाँ पर जाएंगे तो मीन राशि में आपका भाग्य
भाग्य भी चमकेगा, आपको सफलता मिलेगी और कई प्रकार से आप आगे बढ़ोगे। बड़ी अच्छी ग्रोथ आपके साथ में होने वाली है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूंगा, जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका लग्न क्या है, आपकी कौन सी दशाएं चल रही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दशाओं के आधार पर और जो ग्रह गोचर के आधार पर मैं जरूर आपको बताऊंगा। ओवर फोन आपसे बात करेंगे, मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको संतुष्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा नंबर है 9868280191। आप सभी लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।